मतलब क्या है, किस तरह से एक फ़र्क डालता है? क्या आप सचमुच स्लो इंटरनेट से परेशान रहते हैं? हाँ, इंटरनेट का स्पीड बहुत मायने रखता है ऑर्डर्स पे। जैसे अगर हम डेली हमको 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो 100 ऑर्डर्स में से ये होता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पे इंटरनेट स्पीड जो होती है वो बहुत लो हो जाता है। और स्पीड लो होने की वजह से कम जैसे 8-9 ऑर्डर्स रह जाते हैं प्रोसेस करना। जैसे कभी या तो होता है कि गेटवे के कारण प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है हमारा वेबसाइट में, क्योंकि गेटवे इतना धीरे धीरे चल रहा है, तो ऑर्डर्स क्या होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो गए हैं ड्यू टू लो इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से ई गवर्नेंस, ई नॉलेज और ई कॉमर्स में पिछड़ने का मतलब है डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे सपनों का रफ्तार पकड़ने से पहले ही क्रैश हो जाना। जब हम फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेकर, हमें खास तौर पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम आईटी सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम भारत को परिवर्तित करना चाहते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, तो उसके लिए ये नेटवर्क्स और उन पर उत्पन्न होने वाली स्पीड्स होने अनिवार्य है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 46 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी करीब 11 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से करीब 37 करोड़ उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट उपभोक्ताओं का इतना बड़ा बाजार महंगे डेटा पैक खरीद कर भी 4G को 3G, 3G को 2G और 2G को रहने दो जी वाली स्पीड पर चलाने को मजबूर है। दावा किया जाता है कि 4G की रफ्तार 3G से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन भारत में 4G की रफ्तार भी जी भरकर इंटरनेट का मजा नहीं लेने देती। आर यू होपफुल? देखिए, हमारे यहाँ जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारतवर्ष में एडॉप्शन की बात करते हैं, तो एक गैप लगातार रहता है। 4G की तो बात छोड़ दीजिए, 5G भी आ चुका है, दुनिया भर में स्थापित हो चुका है। लेकिन अभी भी 2G 3G की बात कर रहे हैं, 4G की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, इतना विशाल हमारा राष्ट्र है, इतनी विशाल जनसंख्या है, अधिकांश से लोग जो जनसंख्या में मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 70% अपने जितने भी ऑनलाइन उपभोक्ता हैं वो इंटरनेट को केवल अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक्सेस करते हैं। तो इस संदर्भ में आवश्यकता है कि आपको मोबाइल इंटरनेट संबंधी जो आपका नेटवर्क है उसकी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी, उसके फाइबर्स, उसके नेटवर्क्स, उसके सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उसकी सैटेलाइट कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री भी कई मौकों पर इंटरनेट को देश के विकास की नींव बता चुके हैं। समय आएगा कि इसका सही इस्तेमाल होगा और क्वालिटेटिवली समय का इसके साथ जुड़ाव होगा और वो हमारी जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाएगा। ये मैं बहुत साफ देख रहा हूं। इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो MBPS यानी मेगाबिट्स पर सेकंड को मेरा भरोसा पर सेकंड में बदल कर दिखाएं, ताकि लोगों को गूगल पर यह रिसर्च न करना पड़े कि व्हाई इंटरनेट इज स्लो इन इंडिया। इंटरनेट स्पीड से परेशान लोगों के लिए अब ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी माई स्पीड नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर आप अपने इलाके में अपनी इंटरनेट स्पीड को जांच सकते हैं। इस वक्त हम वोडाफोन के नेटवर्क पर हैं और अगर हम टेस्ट शुरू करें तो यहाँ इंटरनेट स्पीड बताने के लिए काम आ जाता है। और फिलहाल यहाँ पर 0.353625 MBPS की स्पीड आ रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो स्पष्ट है पुअर नेटवर्क स्पीड है। और इतना ही नहीं, जांचने के अलावा आप इस रिपोर्ट को ट्राई को भेज सकते हैं। इससे ट्राई सही तरीके पर आकलन कर पाएगी कि असल में देश के उपभोक्ता किस स्पीड से इंटरनेट हासिल कर रहे हैं, ताकि आगे की गाइडलाइंस बनाई जा सके और एक बेहतर स्पीड सुनिश्चित की जा सके। भारत के लोगों को सस्ता, भरोसेमंद और तेज रफ्तार इंटरनेट चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार वाईफाई हो और नतीजे हाईफाई। और जब तक ऐसा नहीं होगा, भारत का विकास भी इंटरनेट की तरह झटके खाता रहेगा। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यहां पर हम आपको इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हर मिनट 1 करोड़ 50 लाख टेक्स्ट मैसेजेस का आदान प्रदान होता है।
गूगल पर प्रति मिनट 20 लाख सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। गूगल की तरह दुनिया भर में 250 से ज्यादा सर्च इंजिन्स हैं। ई कॉमर्स साइट अमेजॉन पर प्रति मिनट 50 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की बिक्री होती है, जबकि अमेजॉन अभी सिर्फ 12 देशों में ही उपलब्ध है। दुनिया भर में 60 सेकंड्स में 6.38 लाख गीगाबाइट्स डेटा ट्रांसफर होता है। यह डेटा 8,16,000 फिल्मों के बराबर है। सिर्फ 60 सेकंड्स में दुनिया भर में 47,000 एप्लीकेशंस डाउनलोड की जाती हैं और 701 ऐप्स रोजाना लॉन्च की जाती हैं। 1 मिनट के अंतराल में दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा फेसबुक पेज देखे जाते हैं, जबकि 200 करोड़ लोग इस दौरान ऑनलाइन होते हैं। हर रोज करीब 1 लाख नए ट्वीट्स प्रति मिनट किए जाते हैं। 1 मिनट में विकिपीडिया पर 6 नए आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं। दुनिया भर में YouTube पर 1 मिनट में 13 लाख से ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं, जबकि YouTube पर उपभोक्ता 3 अरब घंटे हर महीने गुजारते हैं। YouTube पर हर मिनट 30 घंटे के नए वीडियोस अपलोड भी किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक महासागर बन चुका है जिसमें दुनिया का हर व्यक्ति डुबकी लगाना चाहता है। अगर भारत को इंटरनेट एज में जाना है तो सबसे पहले इस महासागर में तैरने की गति यानी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भारत के विकास के सपने हमेशा के लिए डूब जाएंगे। भारत में इंटरनेट की स्लो स्पीड किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां टीवी और दूसरे माध्यमों से जो विज्ञापन करती हैं, उनके मुताबिक आपको हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर दूर समुद्र में वीरान टापू तक इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल सर्विस मिल सकती है। आप ऐसे लुभावने विज्ञापन देखकर अक्सर इन कंपनियों का डेटा पैक खरीद भी लेते होंगे, लेकिन जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप सब इसके शिकार हैं।